आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। पितामह पत्री जी को हृदय से आत्म नमन करते हुए आज का सत्र हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पितामह पत्री जी को नमन करते हैं। महाअवतार बाबा जी को, आदि की शक्ति माँ, नाग लक्ष्मी माँ, लुइस एल्वे की चेतना को हम आमंत्रित करते हैं। मास्टर हनुमान, हनुमान क्रिस्टल एस्ट्रल पिरामिड की चेतना का आह्वान करते हैं। ग्रुप से जुड़े हुए सभी सदस्यों से आग्रह है कि वो ग्रुप की चेतना के साथ पूर्णतः जुड़ जाए। हम ये वर्कशॉप आपके उच्चतम ज्ञान के लिए, आपके आत्मिक विकास के लिए, आपकी इच्छा अनुसार शुरू कर रहे हैं। आप सभी संकल्प लीजिए कि ये वर्कशॉप आप अपनी आत्मिक विकास के लिए कर रहे हैं। स्वाध्याय ये कोई किताब नहीं है। स्व अध्याय ये आप स्वयं से जुड़कर अपनी पुस्तक खोलने जा रहे हैं। हमें ऐसा है कि आप तन मन और ध्यान की ऊर्जा के साथ पूर्ण ज्ञान लेंगे। इसी के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, एक बहुत प्यारी सी सोल लुइस एल हिल, आई वेलकम मिरेकल्स इनटू माय लाइफ। और इन्होंने मिरेकल्स बहुत किए। इनका बचपन बहुत अच्छा नहीं था, पर इन्होंने उन सब के आगे एक जीत दिखाई। कैसे परिवर्तन लाए वो हम अब आपके साथ साझा करेंगे। पर उसके पहले हमें सबकी स्वीकृति चाहिए कि सभी लोग तैयार हैं ये ज्ञान लेने के लिए। तो यूनिवर्स को साक्षी मानकर अपनी अनुमति या अपनी स्वीकृति को
दर्ज करें चैट के द्वारा। मैम एक बार स्क्रीन को दोबारा शेयर करेंगे? यस मैम, यस। मेरी वॉइस सही है मैम? थोड़ा बीच में ब्रेक हुआ था, अभी सही आ रही है। ओके ओके ओके। अभी ठीक अब स्क्रीन सही है मैम? है। यस मैम। यस। यस। यस मैम। ओके ओके। तो सभी लोग यूनिवर्स को साक्षी मानकर सबसे पहले चैट पे हमें अपनी स्वीकृति को दें कि यस, वो ये ज्ञान लेने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुके हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में मिरेकल देखना है तो आपको यस से हमें, जब आप यस लिखेंगे तो आप ब्रह्मांड से पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू। कि जब आप, हम आपको रूट से लेके चल रहे हैं। रूट मीन्स जिस तरह से एक पेड़ अपने जड़ों से जुड़ा होता है, उसी तरह हम भी अपने, आपका जिस तरह से एक बचपन, आपने बचपन में क्या ऐसी चीजें देखी जो आपके अंदर दिल में कुछ घर कर गई? क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम या कोई बहुत अच्छे मोमेंट जो आपके पास थे? लुईस ये कहती है कि सबसे पहले आप अपने बचपन की तरफ चलिए। क्या आपने छोटे में अपने घर पे, स्कूल में, क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखी कि जो आपके अंदर कहीं ना कहीं बस गई? और अगर वो हैं तो उनको हमें रिलीज करना है, उनको हमें लेके नहीं चलना आगे। उनको हमें बिल्कुल अपने आप से दूर कर देना है। हमें पूरी तरह से अपने वर्तमान में रहना है। तो वर्तमान में हम कैसे रहेंगे? हम आपको कुछ, लुईस का कहना है कि वो ऐसा मानती हैं कि हम स्वयं ही अपने माता पिता चुनाव करते हैं। कहने का मतलब, आपने जिस घर में जन्म लिया, जो आपके पेरेंट्स हैं, या आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। तो आपका बचपन कैसा व्यतीत हुआ, कैसी घटनाएं हुई, और उन घटनाओं से सीखकर आपने उन चीजों को कैसे अप्लाई किया। मीन्स आपने अपने छोटे में बहुत सारी चीजें ग्रहण की, उसके बाद वही चीजें आप अपने, जब बड़े हो गए तो आप अपने बच्चों के साथ करते हैं। आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने जो चीजें की वो बिल्कुल सही है, और हम भी उन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे। तो वो कहती हैं कि इसका चुनाव आप करके आए हैं कि आपको किस घर में, किस रूप में आना है, किस देश में आना है। उन सब की जिम्मेदारी आपकी है। मास्टर, मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही क्या आप लोगों तक? आ रही है मैम, वॉइस आ रही है। ओके मैम, अगर लगे तो आप हमें इंडिकेट कर दीजिएगा। यस मैम। तो उन
जो भी घर लिया है वो सबकी जिम्मेदारी आपकी है, आपके माता पिता की नहीं है। तो कोई भी जो भी है वो अपने पेरेंट्स को दोषी मत ठहराए यहाँ पे। उनको ये नहीं कहना कि नहीं हमारे पेरेंट्स की वजह से ये हो रहा है, हमारे पेरेंट्स इसके जिम्मेदार हैं। ये चीजें गलत है, वो कहती हैं। और इसके साथ वो कहती हैं वर्तमान, जो हमारा अभी प्रेजेंट का टाइम है, जो अभी तुरंत का टाइम है, जो ये क्षण है आपका, यही सबसे शक्तिशाली है। आपके सामने वो सारी चीजें आएंगी जो कहीं ना कहीं आपके विचारों से बनी है। आपके कैसे विचार थे, आपने क्या थॉट्स डाले यूनिवर्स में। जो भी यूनिवर्स में आपने थॉट्स डाले आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल के पहले भी, वो आपके सामने जरूर आएंगे। तो उन्होंने कहा हम इन सब चीजों को परिवर्तन करने के लिए आ जाए हैं। हमें क्या करना है, सब चीजों का परिवर्तन करना है। परिवर्तन कैसे करना है, इस क्षण से करना है। हमें अपने अंदर की शक्तियों को जागरूक करना है। और जब वो शक्तियां जागरूक हो जाएंगी तो हम इसी टाइम पे, इसी क्षण से आने वाले समय को परिवर्तन करेंगे। तो वर्तमान हमारा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। हमें इस वर्तमान का बहुत केयर करनी है। और हमें ये देखना है कि हमारे थॉट्स, कोई भी विचार ऐसा ना जाए जिससे हमारे आने वाले कल का भविष्य गलत हो। तो हमें जो भी थॉट्स डालने हैं वो बहुत शक्तिशाली होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। कह रही है हम केवल विचारों के साथ व्यवहार करते हैं और विचार बदले भी जा सकते हैं। जैसे कि अभी बता रहे हैं कि प्रेजेंट में हम हैं और प्रेजेंट के विचार हम बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं, हम अपने व्यवहार से, हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसे थॉट्स डाल रहे हैं, हमारा व्यवहार अगले की प्रति क्या है, हम क्या सोच रहे हैं। और जब हम अपना व्यवहार को सही करते हैं तो हमारा आने वाला पल भी बदलने लगता है। और जो हमारे विचार होते हैं, उन विचारों के द्वारा ही हम अपने आने वाले कल का एक भविष्य बना रहे हैं। और जो हमारे विचार हैं वो विचार कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में भी उनका प्रभाव पड़ता है। बॉडी में कैसे प्रभाव पड़ता है, जब कोई गलत विचार है, मान लीजिए आप स्कूल में हैं, किसी ने कुछ आपको बोला, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि ये एक स्वाध्याय है, तो हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि हमने क्या अनुभव किया। जैसे मान लीजिए मेरी बेटी बहुत छोटी थी, स्कूल में पढ़ रही थी। एक बार टीचर ने उसको जो है पनिशमेंट दिया। तो जब उसकी पीटीएम हुई तो हम जब वहां पहुंचे तो हमने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। उसकी मैम का बोलना था कि ये बहुत बातें कर रही थी इसलिए उसको पनिशमेंट दिया। हमने जब उससे पूछा कि क्या बात थी, तो उसका कहना था कि मैं कुछ बताना चाह रही थी मैम से, और मैम मेरी बात ना सुन के बार बार हमको रोक दे रही थी कि अभी रुक जाओ। तो मैं फिर से शुरू करती थी बात को, मैं जब तक फिर थोड़ा बताती वो फिर रोक दे रही थी। तो देखिए उस जगह पे क्या हो रहा था, वो कोई थॉट्स था, उसका विचार था जो अपनी मैम तक ले जाना चाह रही थी, मैम रोक रही थी। और इसके दौरान क्या हुआ, जब वो घर आती थी तो उसके सर में दर्द शुरू हो जाता था, क्योंकि वो अपनी बात बोल नहीं पा रही थी, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर रख रही थी। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा, बच्चे स्कूल से आके बोलते होंगे, कंप्लेन करेंगे, मेरे यहाँ सर में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है, उसके पीछे उनके थॉट्स। जब वो विचार वो बता नहीं पा रहे हैं, वो अपने अंदर रखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनको पेन देंगे। तो वो हो सकता है एक सर दर्द के रूप में आने लगे। तो इसलिए यहाँ पे ये भी बहुत ध्यान रखना है कि क्या विचार, क्या व्यवहार, उसकी टीचर का उसके प्रति क्या व्यवहार था, वो क्या बताना चाह रही थी, मैम क्या नहीं सुन रही थी। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। और ये स्वाध्याय है, तो हम अपने ही बताएंगे और आपको अपना इनको विचार करना है कि आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है। क्या आपके आसपास या आप में या आपके बच्चों में तो कुछ इस तरह का दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो आपको विचारों पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या विचार हमें बदलने हैं।
और उन विचारों के बदलते ही आपको एक बड़ा डिफरेंस दिखेगा। अगला पॉइंट देती है मैम कि मानो या न मानो, हम स्वयं अपने विचारों को चुनते हैं। वो कह रही हैं कि इस बात को आप मानो या न मानो, आप इसको स्वीकार करो या ना स्वीकार करो, लेकिन जो हमारे विचार होते हैं उनको हम ही चुनते हैं, और हमारे विचारों से ही भविष्य बन रहा है। तो कह रही वो कैसे विचार हैं, आपके आसपास कैसा है। जैसे कि मान लीजिए मेरा जो चाइल्डहुड था बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे आसपास सभी पॉजिटिव लोग थे। तो हमें जब भी समझाया जाता था, बताया जाता, तो किसी की अच्छाई दिखाई जाती थी कि देखो उसमें क्या अच्छाई है। तो वो विचार हमारे दिमाग में बैठ गए कि नहीं, हर एक के प्रति कुछ ना कुछ अच्छाई है। तो मेरे पास कोई थॉट्स नहीं आता है कि किसी के पास कुछ गलत विचार भी होंगे। तो हमको लगता है नहीं, हर एक के पास कुछ ना कुछ तो अच्छे विचार है। तो कह रहे हैं, मानो या ना मानो, हम स्वयं अपने विचारों को चुनते हैं। तो जैसे हमारे पेरेंट्स ने बताया, हमने वो सीखा कि नहीं, हमें सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ दिखनी है। तो वही विचार हमारे जो है, हमारे आगे के जीवन में प्रभाव दिखाते हैं। कह रही है मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, उनके भीतर गहराई में यही विश्वास होता है, मैं उतना अच्छा नहीं। कह रही कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते थे, जब वो अपना वर्कशॉप लेती थी तो उनके साथ बहुत लोग आते थे। और जब बहुत सारे लोग आते थे, तो कह रही हैं कि जो भी विचार होते थे, उन सभी विचारों में क्या होता था कि लोग यही कहते थे कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। क्यों नहीं अच्छा, ये जानने की जरूरत है। आपके सामने मान लीजिए किसी ने आपसे बोला आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आप कहोगे नहीं नहीं, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, शायद आपका देखने का नजरिया बहुत अच्छा है। तो क्यों? क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो उसको? जबकि आप, कोई आपके बारे में कुछ बोलेगा, और अगर थर्ड पर्सन बोलता है कि उसने कुछ गलत बोला तुम्हारे बारे में, उसको आप विश्वास कर लेते हो। तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं विश्वास प्रणाली, अच्छे को नहीं आप विश्वास करते हो और गलत को बहुत जल्दी मान लेते हो। कह रहे हैं कि मैंने जिन भी लोगों से बात की, उन सब में ये चीजें देखने को मिल रही थी कि वो अपने को उतना अच्छा ही नहीं मानते। मान लीजिए आपकी फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड कहेगी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, तो आपको नहीं 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 नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। तो आपने क्या किया, उस जगह अपने पर भरोसा नहीं किया। आपको भरोसा करना है। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, आप उसको हक कर लो, गले से लगा लो। इस विश्वास के संग चलना है। तो हमें क्या करना, हमेशा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना है। अपने आसपास का जो ऑरा हमारा कैसे बढ़ेगा, जब हम अच्छा सोचेंगे, लोगों तक अपना एक हाई वाइब्रेशन पहुंचाएंगे, तो अपने आप हमारे पास अच्छी चीजें पहुंचेंगी। तो इनका यही कहना था कि मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, उनके भीतर गहराई में यही विश्वास होता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तो हमें ये विश्वास करना है कि अगर कोई हमारे बारे में कुछ अच्छा बोल रहा है, मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, आपके काम की कोई तारीफ कर रहा है, तो उसको आप एक्सेप्ट करो। आपको मानना होगा कि हाँ, हमने हमने कुछ अच्छा किया, इसलिए ये हमारी तारीफ कर रहे हैं। और उनका थैंक यू करिए और उसको एक्सेप्ट करिए। यहाँ से एक बुक का जो है मेन अब स्टार्ट होता है। ये कह रही हूँ मैंने पाया है कि हर एक में नाराजगी है, आलोचना है, अपराध बोध है और भय है। किसी भी अन्य बात से अधिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ये कह रहे हैं ये चार चीजें, नाराजगी, आलोचना, अपराध बोध और भय, चार चीजें, अगर आप चार चीजों को लेकर चल रहे हैं अपने जीवन में,
तो आपके पास बीमारियां या किसी न किसी रूप में आपको लगेगा कि हाँ, कुछ तो लोअर साइड में चीजें जा रही हैं। तो वो कैसे जा रही हैं? नाराजगी। क्या नाराजगी है आपकी? आपको अपने भविष्य से या आपके भूत से? आपको अपने पेरेंट्स से नाराजगी है? आपको जो जीवन मिला उससे नाराजगी है? क्यों नाराजगी है? उस नाराजगी को दूर करिए और उसको वहीं पे छोड़िए और अपने सोल की उन्नत के लिए आगे बढ़िए। अगर आप उस नाराजगी को अपने अंदर लेकर रखेंगे तो वो किसी ना किसी बीमारी का रूप ले लेगी। जैसे कह रहे हैं कि मान लीजिए बहुत क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, आप कुछ किसी ना किसी चीज से नाराज हैं, तभी तो क्रोध आया। जब क्रोध आ रहा है तो वो सबसे पहले आपको नुकसान दे रहा है। बाहर तो बाद में देगा, सबसे पहले आपको देगा। और वो आपको किस रूप में देगा? कह रहे हैं नाराजगी, क्रोध से कैंसर जैसी बीमारियां आई हैं। जो लोगों में कैंसर का फैलता है वो सबसे ज्यादा क्रोध से आता है। जो लोगों को क्रोध बहुत ज्यादा आता है, अगर वो अपने क्रोध को दूर करेंगे तो कैंसर अपने आप चला जाएगा बिना किसी दवा के। दूसरा कह रहे हैं आलोचना। आलोचना कैसे? उसकी उसको प्रमोशन मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला? हम तो उससे ज्यादा काम करते हैं। उसका तो हमें काम भी पसंद नहीं है, वो तो देर से आ रहा है। कोई बात नहीं, हमें अपना ग्रोथ देखना है। हमें अपनी सोल का ग्रोथ देखना है। हमें दूसरे से कोई वो नहीं है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। सिर्फ हमें अपना देखना है, क्योंकि आपकी छोटी छोटी चीजें आपके शरीर में बीमारियों का घर बनता है। तो नाराजगी है, आलोचनाएं हैं, इन सबको हमें दूर करना है। हमें अपने सोल को एक बिल्कुल प्योर उसमें लेकर आना है। फिर कह रहे हैं अपराध बोध। अपराध बोध, आपको लगा कि आपसे कोई गलती हो गई, तो आपको लगेगा अब तो हमें कोई पनिशमेंट मिलेगा, पक्का मिलेगा। मान लीजिए बच्चे ही हैं, बच्चों से कोई चीज नुकसान हुआ और बच्चों के मन में ये घर चीज कर गई कि अब तो हमें डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। तो मीन्स कहीं ना कहीं पनिशमेंट हो रहा है। और ये पनिशमेंट आगे चल के बहुत बड़े बीमारियों का रूप ले लेती हैं। इन इन छोटी छोटी चीजों से बीमारियों का घर है। तो अपराध बोध और भय। जब बच्चे को डर लग रहा है या कि आप ही को लग रहा है कि आपसे ऑफिस में कुछ गलत हुआ, घर में कुछ गलत हुआ, तो एक डर उत्पन्न हो गया। जब डर उत्पन्न हुआ तो ये एक बीमारी ले लेगा। और बीमारी का जब रूप होगा वो बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाता है। हमारे ब्रह्मांड में इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की बीमारियों का घर बना रखा है अपने शरीर को। ये शरीर आपका इसलिए नहीं है कि आप इन सब में ये सब चीजें रखें और आप फिर उसके बाद जो है उसको इस तरह से एक जो तकलीफ दे आपके शरीर को। तो हमें क्या करना है? हमें अपराध बोध से दूर रहना है। हमें बच्चों को इस तरह से नहीं, हमें उनकी इस तरह से आपको पालना होगा, उनको इस तरह से आपको बड़ा करना होगा कि उनका जो शरीर है वो कोई भी बीमारी का घर ना बदल सकते हैं। अतीत बीत कर समाप्त हो गया, जो चीजें चली गई उसके लिए हमें क्या सोचना? हमें उसे बदल नहीं सकते, परंतु हम अतीत के विषय में अपने विचारों को बदल सकते हैं। ये कितना मूर्खतापूर्ण है कि हम इसलिए वर्तमान में आपको सजा देते हैं क्योंकि अतीत में काफी पहले किसी ने हमें पीड़ा पहुंचाई। जब आपको पीड़ा पहुंचाई आप अगले को पहुंचा रहे हो। तो ये तो बहुत गलत है। कहना जो चीज हो गई वहां से हमें निकल कर हमें वर्तमान में रहना है। कहते हैं जब तक हम घबराहट की स्थिति में, हमें डर लग रहा है, तो हम अपना दिमाग उपचार एवं सुधार पर केंद्रित करना कठिन होता है। हमें पहले ही डर को समाप्त करने पर समय लगाना होगा। यदि हम यह विश्वास चाहते हैं कि हम असहाय पीड़ित हैं और और बेहतर है कि हम इन सब से
बाहर निकलें और अपनी उन्नति के लिए कुछ काम करें। अतीत को भूलने के लिए हमें क्या करना होगा? क्षमा। क्षमा के लिए तत्पर होना पड़ा। सबको, हमें जो भी हो रहा है उसको क्षमा कर दीजिए। हमें अतीत को छोड़ने और अपने सहित हर किसी को क्षमा करने के लिए तैयार होने की जरूरत है। हो सकता है कि हमें क्षमा करना ना आए, और हो सकता है कि हम क्षमा ना करना चाहते हैं, लेकिन हमारा यह कहना कि हम क्षमा करने को तैयार हैं, इस प्रक्रिया से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। मैं तुम्हें जिस रूप में देखना चाहता था वैसा रूप ना होकर कुछ और है, हम उसे स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे सभी रोग क्षमा ना करने के कारण से उत्पन्न होते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं, हमें अपने दिल में झांक कर ये देखना है कि हमें किसे माफ करने की जरूरत है। कह रहे हैं कि एक बार आंख बंद करो और देखो कि कौन है ऐसा हमारे आसपास जिसको हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। आप आइज क्लोज करोगे, जब देखोगे तो आपको महसूस होगा कि कौन है वो व्यक्ति जिसको हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, और उसको क्षमा नहीं कर पाने के कारण हम में जो है बीमारियां आती जा रही हैं। हम खुद अपने को पीड़ा दे रहे हैं। तो आप आइज क्लोज करके बैठेंगे और देखेंगे, जैसे ही आपको लगता है कि उसका चेहरा आ रहा है, आप उससे माफी मांगिए और उसको माफ भी कर दीजिए। ब्रह्मांड आपके साथ में है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये हमसे अधिकतर के लिए ये समझना कठिन है कि जिन लोगों को माफ करने की बहुत अधिक आवश्यकता थी, वे भी पीड़ा में थे। हमें ये समझने की जरूरत है कि उनके पास उस समय जो समझ थी, जो जानकारी और ज्ञान था, उसके अनुसार वे सब अच्छा कर रहे थे। अगर हमारे पेरेंट्स से या हमारे कोलीग से कोई ऐसे मिस्टेक हो रही, तो सोचिए कि उसके पास जितना ज्ञान था उस समय, उन्होंने अपनी ज्ञान के अनुसार बिल्कुल सही किया है, तो उनको माफ कर दीजिए। जब लोग मेरे पास कहती हैं मैम कि कोई समस्या लेकर आते हैं, तो मैं ध्यान नहीं देती थी कि वह क्या है। खराब स्वास्थ्य, धन का अभाव, असंतोषजनक संबंध, या दमित रचनात्मक, क्या चीजें ऐसी थी कि क्योंकि जो भी आता था किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। कोई भी ऐसा नहीं आता था कि जिसके पास कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कहती है हम अपनी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमसे बेहतर कोई भी अपनी पीड़ा को नहीं समझता है। कह रहे हमें ये समझने की जरूरत है कि उनके पास उस समय जो समझ, जानकारी और ज्ञान था, उसके अनुसार वे सबसे सब अच्छा ही कर रहे थे। और हमें खुद से प्रेम करना है। ये मैंने पाया है कि जब हम अपने आप को जैसे हैं वैसे रूप में प्रेम करते हैं और स्वीकार करते हैं, तो जीवन में सब कुछ ठीक होता है। ऐसा मानो हर जगह कुछ छोटे चमत्कार होते हैं। हमारा स्वास्थ्य सुधर जाता है, हमारे पास अधिक धन आता है, हमारे रिश्ते अधिक संतोषजनक हो जाते हैं, हम रचनात्मक रूप से सार्थक तरीकों से खुद को अभिव्यक्त करना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि यह सब हमारे प्रयास के बगैर हो रहा है। आपको पता ही नहीं चलेगा कैसी चीजें हो रही हैं। अपने आप लगता है फ्लो में सब चल रहा है, सब चल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? खुद को प्रेम करना। पर कैसे करें, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोगों को लगता है हम अपने आप को कैसे करें भाई, क्योंकि उनकी तो उम्मीदें सब दूसरे हैं। उनको लगता है हमें दूसरे से मिले, जो भी है उनकी निगाह हमेशा रहता कोई हमारे लिए कुछ ले आए, हम हमें कुछ करे, हमें कुछ प्रेम दे। पर अपने को नहीं देखते हैं। क्या आप में इतनी शक्ति है कि आप मिरर के सामने 5 मिनट अपने आप को देखें और अपने सभी बॉडी पार्ट्स को थैंक्स करें? आपको अपने अंदर इतनी शक्तियां लेके आनी है कि आप जिस रूप में हैं, जैसे हैं, अपने को स्वीकार करिए पहले। जब आप अपने को स्वीकार करेंगे, आपके आसपास की चीजें स्वतः ही बदल जाएंगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे चीजें परिवर्तित हो रही हैं। और यहाँ तक कि वो कह रही है कि बहुत से लोगों की
लोगों को था कि हमारा वेट बहुत ज्यादा है, वो मिरर के आगे आए कि वेट बहुत है। कुछ का मेरे बाल नहीं है सही, आंखें नहीं सही, मेरी नाक नहीं सही। तो जब आप अपने को नहीं स्वीकार कर रहे हो तो अगले से कैसे उम्मीद करोगे? तो हम जैसे हैं हमें स्वीकार करना है। वर्तमान में आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकारता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तनों की मुख्य कुंजी है। मेरे लिए खुद से प्रेम करना किसी भी चीज के लिए कभी भी खुद की आलोचना न करने से शुरू होता है। आलोचना हमें उस व्यवहार में कैद कर देती है जिसे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं को समझते हुए अपने साथ सौम्य रहना है, हमें उस कैद से बाहर निकलने में मदद करती है। याद रखिए, आप वर्षों से खुद की आलोचना करते आ रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं हुआ। सिर्फ आपने अपने शरीर को एक बीमारी का घर बनाया है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना है। जब हम अपने आप को बदलेंगे तभी हमारी दुनिया बदलेगी। उसके पहले आपको चीजें उतनी नहीं आएंगी। देखिए यहाँ पर आपको क्या ये स्लाइड दिख रही है? यस मैम। स्लाइड में, यस, थैंक यू मैम। स्लाइड में एक मिरर है, मिरर के सामने एक लड़की है। इसमें जितने थोड़ा लोग वॉइस यहाँ, ब्रेक हो रहा है। ओके, इसमें यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं आज के सेशन में, कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 5 मिनट भी टाइम मिरर के आगे दिया है? वो हैंड रेज करें, यस करें। कितने लोग हैं जिन्होंने मिरर में 5 मिनट भी अपने आप को देखा है? क्या वो चैट पे यस डाल सकते हैं? थैंक यू। तो आज से हमारा एक यही पहले तो होमवर्क होगा कि आप सुबह दोपहर शाम कम से कम 5 से 10 मिनट अपने मिरर के सामने अपने आप को दीजिए। जब आप देखेंगे मिरर में, अपनी आंखें देखिए, अपने लिप्स देखिए, अपने आप को देखिए और अपने आप को स्वीकार करिए। ये आपका एक होमवर्क है कि आपको पर डे एटलीस्ट 15 मिनट का टाइम देना है, सुबह दोपहर शाम। 5 5 मिनट्स करिए, देखिए आपको क्या परिवर्तन लग रहा है। क्या आपने आपको कभी ऐसे महसूस किया? एक बार अभी करके देखिए आपको कैसी फीलिंग आ रही है, कैसी अनुभूति हो रही है। हमको ये करना है। अपने में अगर परिवर्तन लाना है तो आपको करना पड़ेगा। अपने आप को स्वीकार करना है। यस, अपने आप से कनेक्ट होंगे आप, बहुत अच्छा फील होगा आपको। आप सुबह उठें, बिस्तर से उठने के पहले एक बार करिए, देखिए आपका दिन कैसा रहेगा। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। ऑथर बोल रही हैं, जिस पल जिस पल आपकी मृत्यु होगी, वह सारी बातें जो आज आपको परेशान कर रही हैं
आप भूल जाओगे, फिर नए सिरे से कुछ नया सीखना ही होगा। तो क्यों ना हम आज से ही शुरू कर दें, इस जन्म में ही। हम क्यों ना अभी से शुरुआत कर दें इन सबका, कि सबको भूलो। अगर आपको अपने चेहरे पे खुशी लानी है, चमक लानी है, तो बीते हुए सब पलों को बिल्कुल भूल जाइए। और इसको आप अपने मोबाइल पे लगा लीजिए कि हर पल आपको ये चीज याद रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें जब भी आगे बढ़ना है तो हमें सब कुछ भूलना ही होगा। ये ऑथर ने अपना, आप समझिए कि जब भी ये लाइफ शुरू की, 60 हो चुकी थी, उसके बाद ये स्टार्ट की है लाइफ को। आपने तो बहुत जल्दी शुरू किया। तो जिस पल भी आपको लगता है कि हाँ, बल्कि आप संकल्प लीजिए कि हम इसी पल से सब कुछ बीता हुआ भूल गए। हमारा सोल बिल्कुल प्योर है, और हम एक नई शुरुआत कर दी है इसी पल से। ये एक ऐसा पल है जब हमें अपने में पूरा परिवर्तन लाना है। और एक वीक के अंदर आपको मिरेकल दिखेगा। आपको बिल्कुल चेंज लगेगा अपनी पर्सनालिटी पे। हमें सिर्फ अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिव सकारात्मक चीजों को देखना है। क्योंकि हमें अपनी ग्रोथ करनी है, हमें अपनी सोल की ग्रोथ करनी है। हम यहाँ पर एक विशेष पर्पज के लिए आए हैं। और जब वो पर्पज से आप जुड़ जाओगे तो जरूर बेहतर रिजल्ट आएंगे। तो इसको आप सिर्फ ये मत सोचिए कि एक ऑथर ने लिखा है, बुक के रूप में मत लीजिए। ये आपको पूर्ण रूप से परिवर्तित करेगी। करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, तो 100% आप भी परिवर्तित हो जाएंगे। और जब ये वर्कशॉप फिनिश होगा, उस दिन हम चाहेंगे कि आप लोग के रिजल्ट आप नोट करिए पर डे से, कि क्या रिजल्ट है, क्या आपको लग रहा है, क्या परिवर्तन लग रहा है। आपने ऐसा किया तो कैसा फील हुआ, उस क्षण कैसा माइंड पे आया, थॉट कैसा आया। जब आप लिखेंगे तो और परिवर्तन लगेगा। और इसी के साथ जो है, हम आपको पहला अब ध्यान में लेके चलेंगे जरा। तो सभी लोग आईज क्लोज कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य पी के बैठिएगा। पानी पी लीजिएगा। हाथों को, फिंगर्स को लॉक कर लीजिए। अगर चेयर पे बैठे हैं, पैर इस तरह से कर लीजिए। और अगर आलथी पालथी में आप बहुत कंफर्टेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम गौतम बुद्ध जी को नमन करते हैं, और आप सभी को आनापानसति ध्यान कराने जा रहे हैं। हम ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों को आमंत्रित कर रहे हैं। एस्ट्रल हीलिंग पिरामिड की चेतना का आवाहन कर रहे हैं कि वो आए और हमसे जुड़े। सभी लोग स्वीकार करें कि हम ग्रुप की चेतना से पूर्णतः जुड़ गए हैं।
आनापानसति ध्यान। अंदर आने वाली प्रत्येक श्वास एक ऊर्जावान श्वास है। अपने पैरों के नाखून पर ध्यान केंद्रित करिए। एक ऊर्जा बिंदु आपके पैर के नाखून से तलवे से होते हुए, एड़ी से होते हुए, लोअर लेग, नी, थाइस, स्टमक, हार्ट, दोनों कंधे, गला, मुंह, माथा, पूरा शरीर शांति का अनुभव कर रहा है। संपूर्ण शरीर शांति का अनुभव कर रहा है। एक एक कण में एक प्रेम की अनुभूति हो रही है। हम गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए और दिव्य ऊर्जा के साथ हमारे शरीर को हील करें। देखिए अपनी क्या आपको अपने बचपन का कोई ऐसा दर्द अनुभव हो रहा है जो आपको परेशान कर रहा है? उस व्यक्ति को अपने सामने लेकर आइए। उसको माफ करिए। अपने जीवन में मिरेकल लाने के लिए हमको ये करना होगा। ये मेरा जीवन कुछ अच्छी सुखद स्वास्थ्य में
हम यूनिवर्स की दिव्य शक्तियों से पूर्णतः जुड़ गए हैं। यूनिवर्स महसूस कर रहा है आपकी प्रत्येक श्वास को, आपके जीवन में चमत्कार आने के लिए तैयार है। आपके आसपास सिर्फ महसूस करिए कण में ये दिव्य ऊर्जा पूरी तरह से भर रही है। स्वीकार करिए अपने जीवन को, इस प्रेम को, एक सुखद जीवन को। इस यूनिवर्स में सभी चीजें भरपूर हैं। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है। मेरा कण कण स्वस्थता को अनुभव कर रहा है। हमारे शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। हमारे शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। मेरा शरीर तेजस्वी हो गया है। मेरा शरीर परमपिता परमेश्वर की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। हम अपने कण कण में इस ऊर्जा को अनुभव कर रहे हैं। हम ब्रह्मांड की सभी उच्च विचारों को आकर्षित कर रहे हैं। मैं बिल्कुल शांत हूँ। मैं जिससे भी बात करती हूँ या करता हूँ, वो भी इस शांति का अनुभव कर रहा है।
मैं ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ मानव हूँ। मैं सबसे भाग्यशाली हूँ। कुछ लोगों को सर पे भारीपन लग रहा है, रिलीज कर दीजिए जो भी आपके पास थॉट है, किसी को भी लेकर। जो भी आपको दिख रहा है, इंसान जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे थे, आज उसको माफ करिए। माफ कर दीजिए उस इंसान को जिसने आपके जीवन को उथल पुथल कर दिया है। माफ करिए उसको। हम यहाँ पर अपनी आत्मा के प्रोग्रेस के लिए आए हैं। पूर्णता माफ कर दीजिए उसको। बॉडी वाइब्रेट कर सकती है। आपकी हीलिंग चल रही है। आपको गोल गोल घूमना सा लग सकता है। दिव्य ऊर्जाएं आपकी बॉडी को हील कर रही हैं। हीलिंग प्रोसेस है। एस्ट्रल हीलिंग पिरामिड इस प्रोसेस में हमारा सहायक है। आज से आपका मन, आपका शरीर पूरी तरह से स्वच्छ और स्वस्थ होगा। हमें स्वयं से प्रेम करना है। ये ब्रह्मांड की एक दिव्य शक्ति है। हमें अपने प्रत्येक अंग को भरपूर प्यार देना है। हर पार्ट हमारा बॉडी का प्रेम को महसूस करता है। उसको भरपूर प्रेम दीजिए। ये आपका प्रथम कर्तव्य है। और अब हम धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। अपनी पैरों की उंगलियों को हिला सकते हैं बहुत आराम से। हाथों की उंगलियों को महसूस करिए। अपनी आंखों को, अपने माथे को, अपनी गर्दन को,
धीरे धीरे महसूस करिए। पितामह पत्री जी को हम नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं, लुइस एल्हिम नमन करते हैं, हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, मास्टर हनुमान, एस्ट्रल हीलिंग पिरामिड, हनुमान क्रिस्टल पिरामिड, सभी को हम नमन करते हैं। ब्रह्मांड की उन सभी उच्च ऊर्जाओं को जो हमसे जुड़ी और इस प्रोसेस में हमारा साथ दिया, हम उनको नमन करते हैं। अपने माता पिता को नमन करिए, सभी दिव्य आत्माओं को, ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा हृदय से नमन। अपने सभी प्रियजनों को नमन करिए। यूनिवर्स का धन्यवाद। और अब अपने आंखों पर हाथ रख लीजिए। आंखों पर हाथ ऐसे रखिए कि आपके तीनों नेत्र बंद हों। उस ऊर्जा को अपनी हथेली में महसूस करिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपनी हथेली में आंखों को खोलिए, बहुत आराम से। और जहां भी आपको अगर लग रहा है अभी कुछ भी हैवीनेस, तो इस हाथ को वहां पे रख लीजिए और पानी अवश्य पी लीजिए। थैंक यू मास्टर। हम ये स्क्रीन रहने दें क्या? रहने देते हैं या तो हटा देते हैं, कोई नहीं। मैं गैलरी चलिए। ओपन। ओके ओके ओके। थैंक यू मैम, थैंक बहुत ही अच्छा ध्यान रहा। बहुत ही यू। रिलैक्स फील हो रहा है, एकदम हल्का। यस। जी मास्टर्स, आप में से कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कीजिएगा, हैंड रेस कीजिएगा अपना। हमको ये प्रैक्टिस रोज करनी है अभी, मिरर वर्क वाली और सेल्फ लव वाली, ये आपको रोज करनी है। और मास्टर्स, साथ साथ ये भी सभी ने आज बताना है, जो होमवर्क मिला था वो आपने किया है, और का एक्सपेरिमेंट किया है, मॉर्निंग में मिरर के साथ काम किया है अपने, मॉर्निंग में उठते ही जो हमें कल मास्टर ने बताया था, रश्मि जी ने। तो ये और इम्प्लीमेंट करना है। जी मैम। और अगर हो तो वो जरूर आप लिखिए, अफर्मेशन वगैरह जो है 10-10 बार जरूर लिखिए, तो उसे लिखने से एक ऊर्जा आने लगती है, तो वो वर्क और जल्दी करेगा आपके लिए। Atmandan ma'am, Atmandan to all master। आप मैम हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा हीलिंग प्रोसेस, जबरदस्त प्रोसेस। और मैम मैं अमेज्ड हूँ ये देख के कि मैंने हनुमान जयंती से पहले इस ग्रुप को ज्वाइन किया, और हनुमान जयंती से जिस मास्टर को मैं जानती हूँ वो सारे मास्टर यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो मैं आप लोग को मिस कर रही थी और आप लोग यहाँ मिलते जा रहे हो। थैंक यू थैंक यू। हीलिंग प्रोसेस भी बहुत अच्छी थी मैम। मेरा हेड एक्चुअली हैवी लग रहा था। एक्चुअली आप जैसे माफी प्रार्थना करवा रहे थे ना आज, मेरे स्टूडेंट ने कुछ बातें मुझसे शेयर की थी, जैसे उनकी फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस है या उनके साथ जो हुआ, तो वो चीजें मुझे मेरे हेड को ये कर रही थी बहुत सारी, और हैप्पीनेस हो रही थी। हैवीनेस हो रही थी उस चीज को लेके।
क्योंकि उसका पेन मैं फील कर पा रही थी। आज वो भी बहुत रोई है मुझसे मिलके। तो मैंने उसको भी यही बोला कि आप मेडिटेशन करो, अगर नहीं पता है तो पता करो, फिर मैं आपको, अगर आपको सही लगे तो मैं मतलब ग्रुप का लिंक दे दूंगी। और ठीक है। मैंने बोला कि ये मूवी आप देखो, यू कैन हील योर लाइफ। बिल्कुल। साथ ही साथ हाँ, मैंने रेकी हीलिंग के बारे में भी उनको बताई कि आप देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो, अगर इंटरेस्टेड हो फिर आप मुझसे बोलना। हील जो भी हो। तो मैम थैंक यू बहुत प्रियंका। अच्छा, हम लोग आपसे बहुत सीख रहे हैं। आप अपनी ब्लेसिंग और प्यार हमेशा देते रहे, और थैंक यू रामेश्वरी मैम, आपको भी। थैंक यू सो आवाज मच नहीं आ रही प्रियंका मैम। जी। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। हनुमान जी ने जोड़ दिया आपको, आप मिस कर रहे यस मैम। थे। जोड़ दिया। यस मैम। थैंक यू प्रियंका। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। यस जी रागिनी रागिनी मैम। जी। आत्मा बंधन सभी को। आप आप मैम। आज ना मुझे ध्यान में ऐसा लगा कि हम बैठे थे ध्यान में अचानक से हम बाईं तरफ ऐसे ऐसे झटके से गए और फिर मध्य में आ गए। तो एक फीलिंग से ये थी आज की। और मैम मैं कल का वो होमवर्क मैंने किया था, वो जो मिरर में देख के त्राटक करना था। वो रेगुलर करिए आप, तो रेगुलर में आपको बहुत फायदा मिलेगा। का नेट ये हो गया शायद से। दिख रही थी जरा जरा सा। रागिनी जी आप दोबारा बोलिए, आप बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट सा हो गया। जी मैं कह रही थी वो त्राटक में मैंने किया था, वो जो कांच में देख के करना था, कल मैम ने बताया था। तो 5 मिनट ही किया था मैंने, ज्यादा नहीं हाँ। कर पाई थी। 5 मिनट में ना मेरे बस कंधे कंधे पे, दोनों साइड कंधे कंधे पे हल्का हल्का सा लाइट सा दिख रहा था। ऐसे ऐसे कंधे कंधे, बस ऐसे ऐसे कंधे कंधे ऐसे दोनों तरफ से हल्की हल्की सी लाइट दिख रही थी। ओके। ज्यादा अभी नहीं कर आप, पाए थे। कोई बात नहीं, अभी आप करते रहेंगे, वो अनुभव खड़े बढ़ते हो, हैं। मैंने तो खड़े ही होके किया था क्योंकि कांच इतना ऊपर है कि बैठ के हम कर ही नहीं सकते, ड्रेसिंग टेबल के कोई बात सामने नहीं, मैंने कोई किया कोई था। बात, कोई बात नहीं। जी जिसमें मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, वो जो झटके से हम बाईं तरफ गए थे वो क्या एनर्जी फ्लो था? कुछ पेन होगा आपके, कुछ नहीं ऐसी चीजें नहीं, रखे होंगे। महसूस तो नहीं हो रहा था ऐसा। हम्म, महसूस ऐसा कुछ कुछ नहीं हुआ ना, मैंने जानबूझ के किया, वो झटका मैंने लिया नहीं खुद से, वो अपने आप हुआ। हाँ थोड़ा सा नीचे कमर में रीढ़ की हड्डी जहाँ आखिरी होता है ना, वहां हल्का सा था। टेल क्योंकि बोन पे। अभी रात का समय था तो मैंने थोड़ा सा कुछ लिया भी था खाने का, और जब खाने का लेते हैं उसके बाद हम ध्यान में बैठते हैं तो थोड़ा बहुत ये सब होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारीपन दर्द होता है। खाली पेट हैवीनेस हो रही बैठते हैं तो बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। है, बिल्कुल। थोड़ा सा पहले खा लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। हाँ वो आज थोड़ा लेट हो गया था मेरा। एनर्जी होती है, बहुत ब्लॉक अच्छा होती लगा। है तो ठीक हो जाएगा। पानी पी लीजिए बस अच्छे से। अच्छा अच्छा, पी लिया था मैंने पानी। थैंक चलो यू, ठीक थैंक है यू, मैम, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मैं आज थैंक यू। गई थी, मार्केट गई थी, मैं बहुत हड़बड़ी में जल्दी जल्दी आई। मैं सोच रही थी 9 बजे पहुंचूं पहुंचूं, लेकिन 5 मिनट बाद ही पहुंची। और थोड़ा बहुत सबको खिलाना पिलाना भी था, तो थोड़ा सा मेरा मिस भी हो गया था, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था। कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिएगा एक बार। जी जी जी। जी थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू रागिनी जी। जी। और जी कोई मास्टर? जब तक कोई हैंड रेस करता है मैं भी बता दूं, मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया है ऑरा का। तो मैंने भी देखा है और किया है, मैंने थोड़ा सा समय लेकर किया है। तो मुझे दिखा जी है, जी मैम। पिंक जी और मैम। ग्रीन लाइट दिखा था मुझे। ओके ओके। हम्म, तो कैसा कैसा फील हुआ आपको? अच्छा फील हुआ मुझे। अच्छा अच्छा। अच्छा लगा मुझे।
जब मैंने देखा कि ये, मैंने एक्सपेरिमेंट पहले भी किया था लेकिन उस समय मुझे दिखा नहीं था। अच्छा अच्छा। कल थोड़े देर में ही किया तो मुझे दिख गया। ओह, तब तो सही है मैम। ग्रेट एक्सपीरियंस। यस मास्टर, आप सभी भी ट्राई कीजिए। मैं अगर नहीं किया है तो ये कीजिएगा। आप भी अपना ऑरा का जो कलर है वो देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पता चलेगा उसमें मैम। यस शोभा मैम कुछ बोलना चाहते हैं? मेनिका जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। आत्म वंदन। हेलो मैम। मैम ये जो आपने बताया प्रोसेस ऑरा चेकिंग का, ये कितने टाइम करना है? ये कल रश्मि मैम आपको बताएंगी तो आप एक बार उनसे चेक कर लीजिएगा मैम, क्योंकि वो उनका प्रोसेस था नहीं, रश्मि मैम का। तो नहीं वो आप ज्यादा। अभी कह रहे थे ना अभी कंटिन्यू करें, किसी को बता रहे थे ना अभी कंटिन्यू रखें इसे। प्रैक्टिस वो करते तो रहना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो रोज करनी अच्छा है। है। प्रैक्टिस रोज करनी है ऑरा आपको। चेक, हाँ लेकिन वो रश्मि ऑरा मैम चेकिंग आपको के और मैम। बताएं। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत आपकी थैंक यू। ब्लेसिंग की जरूरत है, थैंक यू। थैंक यू मैम, वेलकम मैम। धन्यवाद दी, बहुत सुंदर था। थैंक यू मैम। ध्यान भी बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था दी। लेकिन कल का मेरा जो आप रामेश्वरी जी बता रहे हैं ना, वो मैं नहीं, पता नहीं है। क्या चीज कल का मैम? हाँ, कल वाला जो रामेश्वरी जी बता रही ना कि मैंने किया था त्राटक, शायद बता रहे हैं ना, उसके बारे में नहीं पता है। कल आप जुड़े थे वो सेशन में? रश्मि। जुड़ के बहुत जरा सा ही जुड़े थे, क्योंकि आए थे तो पूरा सुन नहीं पाए थे। यूट्यूब रश्मि में मैम लिंक, बताएंगे। हाँ मैम, ग्रुप में लिंक भी शेयर किया है। या तो मैं दोबारा आज कर दूंगी। एक बार सुनिएगा, ठीक है, फिर प्रैक्टिस हम्म। कीजिए। ठीक है, और रश्मि मैम हम्म। आएंगे तो थर्सडे के दिन जुड़ेंगे शायद, तो उस समय। मंडे। हाँ मंडे, मंडे को रश्मि मैम आएंगे। ठीक थैंक यू, है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। शुभ शुभ रात्रि आप सभी को। गुड नाइट मैम, गुड नाइट। थैंक यू सभी रामेश्वरी जी मास्टर्स। बहुत सुंदर है आप। थैंक यू। थैंक यू सो मच। देखिए ये मेरी नातिन है। हेलो बेटा। कैमरा किसी ने ऑन नहीं किया, मेनिका जी कह रहे हैं। हम्म। मेनिका जी, आपने भी कैमरा ऑन नहीं किया। नेटवर्क इशू होगा मैम, कोई बात नहीं। चलिए मास्टर, थैंक यू सो मच सभी को, आप सभी जुड़े हैं यहाँ पे। और एक सेकेंड में, प्रतिभा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम आपका, अच्छा ये है। यस थैंक मैम। यू सो मच, थैंक यू मैम। यूट्यूब से भी जुड़े थैंक यू सभी थैंक यू। साधक को धन्यवाद करती हूँ। और मास्टर्स जो बता रहे हैं, हमें ये डेली अपने ऊपर काम करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तभी परिवर्तन को आप उसे अनुभव करेंगे। ठीक है, भीतर परिवर्तन, बाहरी रूप में आपको वो अनुभव होगा। ठीक है मास्टर्स, थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू प्रतिभा मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।